हरिः ओम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। ॐ वंशिविभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप यहाँ पर परोक्ष अपरोक्ष रूप में उपस्थित आप सभी भगवद गीता प्रेमियों, परमात्मा की असीम अहेतुकी अनुकंपावशात हम लोग विगत कुछ 15-20 दिनों से भगवद गीता की यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत समय से काफ़ी लोगों का आग्रह था, जो लोग मुझसे 20 साल से जुड़े हुए हैं, कि गुरुजी भगवान का दिया हुआ यह बड़ा सुंदर अवसर है लॉकडाउन का, क्यों ना हम लोग इसमें गीता पढ़ें। क्योंकि बहुत वर्ष पहले, कई वर्षों तक हमने अमेरिका में इसी तरह ऑनलाइन भगवद गीता मैं रात्रि में पढ़ाता था 9 से 10, और बहुत परिवार अलग अलग प्रांतों के अलग अलग देशों के लोग सुनते थे। फिर मुझे भी लगा कि नहीं, गीता क्लास करनी चाहिए, और भगवद गीता के 16वें अध्याय को लेकर के हम लोग सभी भगवद गीता को बस पढ़ रहे हैं। भगवद गीता के प्रकाश में अपने आप को जानने का, समझने का और पाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, भगवद गीता अपने आप में बहुत अनूठा
अनुपम, अलौकिक, विलक्षण शास्त्र है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वे सारे के सारे शास्त्र परमात्मा की खबर देने वाले हैं, परमात्मा का ही पता बताने वाले हैं और परमात्मा के स्वरूप को कैसे अपने जीवन में हम अनुभव कर सकें, इनकी बहुत सी विद्याओं से अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें भगवान ने ईश्वर की प्राप्ति बहुत सुगम बताई है। भगवान कह रहे हैं कि तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसा योगी, ऐसा संत, कोई ऐसा परमहंस जो नित्य, डेली, कॉन्टिन्यू, प्रतिक्षण, प्रतिपल जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उन ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत सुलभ हूं, सहज हूं। और भगवत गीता में परमात्मा ने अगर कोई दुष्कर, दुष्प्राप्य, दुर्लभ वस्तु बताई है तो वो बताया है संत की प्राप्ति, असली संत की प्राप्ति। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। लेकिन ऐसा वास्तविक सुदुर्लभ महात्मा कौन है? क्योंकि आजकल तो महात्माओं की बाढ़ सी आई हुई है। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो लाखों करोड़ों खर्च करके भी बड़ी बड़ी पदवियों को, बड़े बड़े पदों को अलंकृत कर रहे हैं। आज का ऐसा युग है कि साधुता जैसे कि बहुत खूबसूरत लिबास में घूम रही है। आप सभी लोगों को पता है कि आज की जो क्लास होने वाली है वो जो जिन श्लोकों को लेकर के आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं उन पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अद्भुत, अलौकिक और विलक्षण संत के ऊपर। ऐसा संत जो त्रिगुणातीत है, ऐसा संत जिसको कि हम 85 से जिसके हम संपर्क में हैं, जिससे हम परिचित हैं, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जिनके ऊपर आज का जो तथाकथित संत समाज है वो कुछ बातों को लेकर के इस तरह से नादानीपूर्ण, बेहोशीपूर्ण, अज्ञानतापूर्ण ऐसे कुछ लांछन लगाया जा रहा है कि बहुत समय तक तो मैंने सोचा कि मैं न बोलूं, कुछ नहीं कहूं। लेकिन मैंने देखा ऐसे ऐसे कुछ वीडियो, ऐसे ऐसे लोग दोषारोपण किए जा रहे हैं जिनकी खुद के जीवन का, खुद के चरित्र का, खुद के स्वभाव का कितने नीचे तक वो गिर चुके हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, उसका अंत नहीं है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि होश वाले मेरी दीवानगी पर बहस फरमाएं, होश वाले मेरी दीवानगी पर बहस फरमाएं, लेकिन पहले उनको दीवाना बनने की जरूरत है। बापू जिस स्थिति में जी रहे हैं, बापू जिस अवस्था में जी रहे हैं अध्यात्म के, बापू का जो व्यक्तिगत जीवन है, उनका जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, उसे देखे बिना, उसे पहचाने बिना, उसे जाने बिना कुछ भी उनके बारे में कह देना, टिप्पणी कर देनी, बता देना, बोल देना या अपशब्द कह देना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई अपराध दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो लोग बापू की नकल कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और
जो लोग बापू की नकल कर रहे हैं उनको भी मैं कोई बहुत गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी ही है जैसे घोड़े को नाल मढ़ाता हुआ देख करके एक मेढकी ने भी अपना पैर ऊंचा कर दिया कि कृपया जरा इस पर भी आप नाल मढ़ दें, क्योंकि मैं भी बहुत लंबी लंबी छलांग लगाती हूं। दोनों में बहुत अंतर है। बापू जो कार्य कर रहे हैं वह सब ईश्वरीय कार्य है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, विशेष रूप से जो उनके ऊपर कुछ लोग लांछन लगा करके और एक मोर्चा खोले हुए हैं। अरे सही अर्थों में अभी सनातन धर्म को तुम समझे नहीं, संप्रदाय को भी नहीं जानते हो, धर्म को भी नहीं जानते हो। ठीक है, कुछ 2-4 किताबें पढ़ ली होंगी और उनकी वजह से तुम अपने आप को धर्म का ठेकेदार मान बैठे हो, धर्म को बचाने वाले समझ बैठे हो अपने आप को। मुझे तो लगता है कि ऐसे जो क्षुद्र तुच्छ लोग हैं, जिनकी समझ बहुत ओछी है, जिनका जीवन बहुत घटिया है, ऐसे लोगों से हमारे विराट शास्त्रों को बचाने की जरूरत है। अगर हमारे धर्म को नुकसान पहुंचेगा, सनातन धर्म को अगर कोई पीड़ा होगी, अगर हमारे शास्त्र कभी खतरे में आएंगे, तो इन ऐसे लोगों की वजह से जो 4 अक्षर तो जिन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन वास्तव में शास्त्र की आत्मा क्या है, संप्रदाय की आत्मा किसमें है, धर्म की आत्मा क्या है, अध्यात्म की ऊंचाई क्या है, जिससे ये लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। देखिए सीधी सादी बात है, हमारे जो शास्त्र हैं वो गगन की तरह विराट हैं, समुद्र की तरह विराट हैं। अब कोई व्यक्ति अगर समुद्र के किनारे जाकर के खड़ा हो तो समुद्र को कितना देख पाएगा, या गंगा का कोई व्यक्ति पान करे तो गंगा का कितना पान कर पाएगा। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी, उतना ही पान कर पाएगा ना। तो हमारे शास्त्र भी उस व्यक्ति के लिए उतना ही उदार हो पाते हैं जितना कि उस व्यक्ति की सामर्थ्य है, उसके चरित्र की, उसके स्वभाव की, उसके समझ की, उसके आचरण की। शास्त्रों को पढ़ लेने का मतलब ऐसा नहीं है मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। तो जो व्यक्ति इस स्वभाव से, आचरण से, चरित्र से ही अगर क्षुद्र है, तो शास्त्रों के वास्तविक मर्म को या संप्रदाय को या धर्म को या अध्यात्म को वो उतना ही समझ पाएगा जितनी उसकी क्षमता है। अब देखिए, कुछ ऐसे सांप्रदायिक लोग, सांप्रदायिक का अर्थ मैं ये नहीं कहता कि संप्रदाय बुरा है, संप्रदाय तो बहुत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी क्षुद्रतावश संप्रदाय का जिन्होंने गलत अर्थ किया, मैं केवल ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। संप्रदाय क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, पहले इसको जरा हम समझेंगे नहीं, तब तक हम बापू के ऊपर कुछ भी बोलने के अधिकारी नहीं हैं। देखिए, जितने भी संप्रदाय हमारे यहां आए, उन मनुष्यों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा, जिन्होंने परमात्मा को जाना, समझा, देखा, पाया, और उस विज्ञान को हमारे लिए वो रखते गए। अब उसके बाद उन ग्रंथों को, उनके विचारों को पढ़ने वाले लोग अपने ढंग से पढ़े, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी कलुषित बुद्धि के अनुसार उन्होंने उसका अर्थ किया। लेकिन संप्रदाय भी क्या है, संप्रदाय एकदम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी गलियों में घूम रहा हो। अब व्यक्ति गलियों में घूमेगा तो हर 5 मिनट के बाद उसको मुड़ना पड़ेगा, हर 5-7 मिनट के बाद रास्ता उसका बाएं से दाएं होता रहेगा। तो संप्रदाय में बहुत पाबंदी है, बहुत रूल्स रेगुलेशन, विधान है, ट्रेनिंग है। एक जैसे किसी पुलिस वाले को पुलिस विभाग में भर्ती होना होता है, तो भर्ती होने के बाद, ड्यूटी पर जाने के बाद उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, और सबकी, डॉक्टरों के साथ भी ऐसा ही होता है, ताकि जरा उसमें व्यक्ति ट्रेंड हो जाए। तो संप्रदाय में इतनी पाबंदियां हैं कि यहां तक कि इस बार को आप बाल दाढ़ी कटवा सकते हो, इस बार को नहीं कटवा सकते हो,
इस बार को आप नाखून काट सकते हो, इस बार को नहीं काट सकते हो, इस दिन आप इस वस्त्र का सेवन कर सकते हैं, इस दिन नहीं कर सकते हैं, इन तिथियों में अमुक वस्तु खाने में वर्जित है, अमुक वस्तु का निषेध है। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के संप्रदाय में जो है इस तरह से व्यक्ति को गढ़ा जाता है। लेकिन जो धर्म है वो हाईवे है, वो राजमार्ग है। अब गलियों से निकल करके आप राजमार्ग पर आ गए हैं, लेकिन राजमार्ग के भी अपने एक नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। वह भी ट्रैफिक नियमों के अधीन है। आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको दंडित होना पड़ेगा। तो ये तो धर्म है। अध्यात्म जो है वो उड़ान है, वो फ्लाइंग है। अध्यात्म का मतलब कि अब आप किसी गलियों में नहीं हैं, अब आप किसी धर्म के राजमार्ग पर नहीं हैं, अब आप एक ऊंची उड़ान पर हैं। ये अध्यात्म है। और जब कोई हवाई जहाज अपनी ऊंची उड़ान पर पहुंच जाता है तो गलियों के जो नियम हैं, राजमार्ग के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, ट्रैफिक नियमों की सर्वथा वो ऊपर उड़ जाता है। अब उसके ऊपर इन मार्गों के, इन गलियों के नियम कानून नहीं लागू पड़ेंगे। तो जो अध्यात्म है वो ऊंची उड़ान है। अब मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई ब्राह्मण शिखा, सूत्र, जनेऊ, उपनयन नहीं धारण करता है, गायत्री का जप नहीं करता है, हवन इत्यादि जो शास्त्र विहित कर्मकांड हैं अगर वो नहीं करता है तो पाप करेगा। बहुत बड़ा इसका अपराध हमारे धर्म में बताया गया है। आप सभी लोग इस बात से सहमत हमारे होंगे। जो सहमत नहीं हो वो अपनी सारे के सारे विचार यहां पर लिख करके आप लोग देना, मैं बाद में पढ़ करके और फिर वापस पुनः कल उसका मैं उत्तर दूंगा। और ये बातचीत 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह चलती रहेगी जब तक कि आप लोगों के प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। उसके बाद फिर मैं पूरा गीता के 19 श्लोकों को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं ये कह रहा था मित्रों कि अगर कोई ब्राह्मण अगर प्रतिदिन संध्या गायत्री नहीं करता है, हवन नहीं करता है, कोई ब्राह्मण अगर शिखा धारण नहीं कर रहा है, कोई ब्राह्मण अगर उपनयन धारण नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहोगे? ऐसे ब्राह्मणों पर या ऐसे ब्राह्मण पर उसी तरह के वैसे ही लांछन लगेंगे जैसे कि आप लोग बापू के ऊपर लगा रहे हैं कि बापू व्यास पीठ पर बैठ करके वो अली मौला क्यों गा रहे हैं या फिर या हुसैन क्यों बोल रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि बापू अली मौला या हुसैन इत्यादि का जो कीर्तन कर रहे हैं वो केवल अली मौला का ही कीर्तन नहीं करवा रहे हैं। अरे वो हर धर्मों के अंदर जो कीर्तन है वो सब करवाते हैं। वो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का भी कीर्तन करवाते हैं। जो जैनों के अंदर जो कीर्तन हैं, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म का कीर्तन वो व्यास पीठ पर से नहीं करवाते हैं। और उनका ये लक्ष्य, वो उनका ये मिशन, ये इंटेंशन कदापि नहीं है कि लोग इस्लाम के प्रति सहानुभूति से भर जाएं। वो हिंदू जनता को या हिंदू पब्लिक को इस्लामिक शास्त्रों के वातावरण में नहीं ले जाना चाहते हैं। वो तो उनकी फकीरी मौज है, आध्यात्मिक मौज है। वो उस विराट जगत में जीने वाले हैं जिनकी स्थिति को कुएं के अंदर पड़ा हुआ मेढक नहीं समझ पाएगा। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये संप्रदाय, धर्म और अध्यात्म है क्या, उसके बाद फिर हम बापू वाली बात पर आते हैं। तो संप्रदाय वो है जैसे कि छोटी छोटी गलियां होती हैं। अब छोटी छोटी गलियों में आप घूमोगे तो हर मकान आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा। हर मकान की सुंदरता है, हर चीज़ों की जो सुंदरता है आप देखोगे, टहलोगे, भ्रमण करोगे, घूमोगे। लेकिन वहां से निकल करके जब कोई व्यक्ति हाईवे पर आ जाता है तो वो धर्म है। लेकिन वहां से भी जब कोई व्यक्ति उड़ान पकड़ लेता है वो अध्यात्म है। तो बापू आध्यात्मिक महापुरुष हैं। अब देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई ब्राह्मण अगर हवन नहीं करता है, संध्या गायत्री नहीं कर रहा है, जो ब्राह्मण धर्म का जो पालन जिसे करना चाहिए अगर वो नहीं कर रहा है तो महापाप करेगा। ठीक है। वही ब्राह्मण अगर कल संन्यास ले रहा है तो क्या होगा?
उसकी शिखा उतार दी जाएगी, उसका जनेऊ जो पहन रहा है उतार दिया जाएगा, और जो भी अपना दैनिक कर्मकांड करता है वो अब नहीं करेगा। इसका क्या मतलब कि अब वो विधर्मी हो गया, अधर्मी हो गया, उसने बहुत बड़ा पाप किया? नहीं, अब वो धर्म के मार्ग पर चलते चलते, संप्रदाय के मार्ग पर चलते चलते उसने अध्यात्म की एक उड़ान पकड़ ली है। अब उन्हें इन सब चीजों में उसको पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, अब वो फ्लाइंग पर है। तो जो अध्यात्म है वो एक उड़ान है, एक फ्लाइंग है, जिसको कि क्षुद्र जीवन जीने वाले, क्षुद्र विचारधाराओं से जो ओतप्रोत हैं, जो वास्तविक संप्रदाय के अर्थों को नहीं समझ पाए, धर्म को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 4 अक्षर पढ़ लेने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे हैं धर्मगुरु और धर्म का ठेकेदार, जिम्मेदार, ऐसे लोगों के कलुषित क्षुद्र बुद्धि में इसके अर्थ नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ये शास्त्र भी उन ऐसे लोगों के समक्ष ही उदार होते हैं जिनका जीवन शुद्ध है, जिनका जीवन पवित्र है, जिनका स्वभाव शुद्ध है, जिनका चरित्र शुद्ध है। ऐसे लोग ही शास्त्रों की वास्तविकता को समझ पाएंगे। ठीक है, बापू ने अली मौला या जो कुछ भी आप लोग कह रहे हो, लांछन लगा रहे हो या कह रहे हो कि ये इस तरह से ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं, कर रहे हैं कि देखा नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। बहुत ऐसे मूर्ख हैं जो कह रहे हैं कि शायद अरब कंट्री से बाहर से बापू को फंडिंग होती है इसलिए बापू ऐसा गा रहे हैं। अरे रहने दो, बाजाओ। बापू के अंदर जो विरक्ति हमने देखी है, तुम लोग 7 जन्म लेकर के भी उनका कंपटीशन नहीं कर सकते हो, ऐसी विरक्ति बापू के अंदर है। और तुम लोग 10-10 रुपए को पकड़ते हो हाथ से। जो लोग भी इस तरह से विरोध कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं, मैं उनको जान रहा हूं। बापू के मन में तिल मात्र भी संग्रह का भाव नहीं है, परिग्रह का भाव नहीं है, कुछ अपने पराया का भाव नहीं है। 25 साल पहले की मैं आपको बात बताऊं, एक बहुत अच्छे महात्मा है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कबीर पंथ के महात्मा है। वो हमसे कह रहे थे कि गोपाल जी, अहमदाबाद में एक बहुत बड़े संपन्न अरबपति परिवार में बहुत विशिष्ट विलक्षण संतों की पधरावणी थी। बापू भी जिसमें गए हुए थे और एक से एक महात्मा उसमें आए हुए थे। तो वो हमें उन्होंने कहा कि जब मैं, वो महात्मा बता रहे थे जो कबीर पंथ वाले हैं, कि जब मैं वहां से उठने लगा तो एक वहां के बहुत बड़े महात्मा, गुजरात में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने मेरे कुर्ते को पकड़ के खींचा और बहुत धीरे से कहा कि बैठो, बड़े मोटे लिफाफे मिलने वाले हैं, अभी रुको मत जाओ। और वो कह रहे थे कि मैं भी उस 1-1.5 लाख रुपए के लोभ में बैठ गया। लेकिन मैंने बापू को देखा, बापू ऐसे ही अपनी साल झाड़े और निकल गए, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। तो मैं स्वयं बापू के स्वभाव से, बापू के चरित्र से, बापू के एक एक विचारों से, जीवन से मैं परिचित हूं। अब जितने भी ये लोग कच्चे लोग बापू का विरोध कर रहे हैं, ये लोग खुद अपने व्यक्तिगत जीवन को देख लें। कथाओं का विक्रय तुम लोग कर रहे हो भाई, कि अगर 1 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारे यहां कथा करने के लिए आएंगे, इससे कम में तो क्या बचता है, क्योंकि आप लोगों को आश्रम बनाना है, आप लोगों को बहुत कुछ अभी संसार में खड़ा करना है। देखिए, यथार्थ तक उस व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता, पहुंच नहीं हो सकती है जो व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के आकर्षण में पड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति निकल करके आए और बापू के ऊपर ऐसा कमेंट करके बताए जिसका जीवन एकदम बिल्कुल शुद्ध है, जो शास्त्रोक्त जीवन जीता हो, जिसको दुनिया के आकर्षण से, जिसको बड़े बड़े वैभवशाली आश्रमों से, धन से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जिसको मोह ना हो। अरे मुख्य बात तो यह है कि जितने भी तुम लोग बापू का विरोध करने वाले हो, तुम्हारे मन में बापू के वैभव से पहले से ही ईर्ष्या तुम्हारे मन में बैठी हुई थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे।
जो द्वेष है वो तो पहले से ही तुम्हारे मन में था, लेकिन सामने जाते थे और हाथ जोड़ करके, और बस समय भी नहीं मिलता था तुम्हें कि वहाँ आधे घंटे बैठ करके कुछ चर्चा कर लें। लेकिन क्या करें, कुछ बस काम नहीं करता था। लेकिन थोड़ा सा तुम्हें एक मौका मिल गया, और सांप्रदायिक जो संप्रदाय के गहन विषयों से सर्वथा अपरिचित हो, नहीं जानते हो कि संप्रदाय भी क्या है, नहीं जानते हो कि शास्त्र भी क्या है, नहीं जानते हो कि धर्म और अध्यात्म में कितना अंतर है, और तुम लोग मोर्चा खोल करके बैठे हुए हो। अरे मूर्ख अपंडित, तुम लोगों के ऊपर दया आती है। और सुनो, मैं आज खुली चुनौती देता हूं, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, जितने भी फर्जी जगत गुरु हैं जो पैसा दे देके जगत गुरु बने हुए हैं, उन ऐसे सारे लोगों को मैं कह रहा हूं जिन लोगों को लगता है कि बापू की कृत्य सही नहीं है, उचित नहीं है, या बापू ने गलत किया, उन ऐसे सारे के सारे लोगों को मैं शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती देता हूं कि लॉकडाउन खुल जाए, तुम लोग आओ और मेरे सामने बैठ करके और चर्चा करो, शास्त्रार्थ करो। मैं जरा देखूं कि तुम लोग जीवन से कितना शास्त्र का अर्थ कर पाते हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं सबको खुली चुनौती दे रहा हूं। पहले तुम खुद देखो कि अगर तुम सन्यासी हो, गिरुआ कपड़ा पहने हुए हो और मोर्चा खोल करके बैठे हुए हो कि बापू के खिलाफ ऐसे लोगों का हम अस्तित्व नहीं रहने देंगे, सन्यास के नियमों को जानते हो। जब तुमने सन्यास लिया होगा तो यहां तक पानी में खड़े होकर के तुमने संकल्प लिया होगा कि तीनों लोगों के जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी भौतिक सुख संसाधन हैं, उन सब का मैं त्याग करता हूं, मैं त्याग करता हूं। और वापस आकर के तुम उन्हीं भोग सुविधाओं में पड़ रहे हो, वही अपने घर में एसी के बिना नींद नहीं आ रही आश्रम में, वही खाने पीने के इतने ढेर सारे व्यंजन उनका उपभोग उठा रहे हो, और महंगे महंगे वस्त्र और गाड़ियों में चल रहे हो। अरे पके हुए सन्यासी का जो लक्षण है ना, शास्त्रों को सही अर्थों में पढ़ना, मन को एकदम तटस्थ शुद्ध बना करके, या किसी समर्थ सदगुरु का आश्रय लेकर के सही अर्थों में, सन्यासी को 3 दिन से ज्यादा एक वृक्ष के नीचे भी रुकने का विधान नहीं है। और नए नए आश्रम बनाए जा रहे हो। ठीक है, अगर धर्म के लिए कर रहे हो, मानवता के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उन ऐसे लोगों की मैं बात करता हूं जिनका मोह अभी संसार के आकर्षणों से मुक्त नहीं हुआ है। अभी उनको ढेर सारी कथाएं करके ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। तुम लोगों को अभी प्लेन का टिकट भी कोई नहीं दे रहा है, घूम रहे हो ट्रेनों में, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लक्ष्मी पुत्र हैं बापू के यहां लाइन में खड़े कि बापू आप आदेश दें, ये हेलीकॉप्टर, ये हवाई जहाज, अरे दुनिया की सर्व संपत्ति आपके चरणों में रखने को तैयार हैं, और बापू उधर मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। मैंने देखा है, उस तरफ घूम करके भी नहीं देखते हैं बापू। बापू का जो जीवन है, बापू जिस स्थिति में जी रहे हैं, और तुम बापू का विरोध करने वाले लोग जिन स्थितियों में जी रहे हो, जरा तुलना तो करो। जमीन आसमान का अंतर भी कम पड़ जाएगा। और चले हो तुम लोग बापू का विरोध करने वाले बन करके। अरे दया आती है मुझे तुम लोगों के ऊपर। एक ऐसा दुष्ट, पता नहीं किसने उसको संन्यास दे दिया, गिरुआ कपड़ा जिसके साथ मैच नहीं करता है। नरसिंहानंद, सरस्वती शब्द तो उसके साथ लगना ही नहीं चाहिए। जो उसने बातें बोली हैं, मैं तो खोजूंगा उसको। ऐसी ऐसी अनर्गल बातें, ऐसी ऐसी बातें जो बिना सिर पैर की बातें हैं। और कैसे, किस तरह से लोग ऐसी बातें बोल करके रह सकते हैं इस देश में, शर्म की बात है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं उन ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने संप्रदाय को सही अर्थों में जाना है, जिन्होंने धर्म को सही अर्थों में जाना है, जिन्होंने शास्त्रों और वेदों को सही अर्थों में जाना है,
उनसे मैं कहता हूं कि अब वो चुप ना रहें, कृपया प्लीज चुप मत रहिए, निष्क्रिय मत बैठिए। मैं भी चाहता तो नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियो को लोग अपने अपने पोस्ट पर डालेंगे और फिर उनके जो लोग हैं वो तरह तरह की गालियां देंगे, भद्दे कमेंट करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों का जो जीवन है किस स्तर से, कहां पर हो भाई तुम, जो बापू के ऊपर उंगली उठा सकते हो। और ऐसे ऐसे लोग बापू के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। एक ऐसा कथाकार है जिसने थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए उसने अपने नाम के साथ बापू का नाम जोड़ दिया। हंसी आ रही है उसके ऊपर। मच्छर जैसे कि किसी गरुड़ को जो है वो चैलेंज कर रहा हो। उसका नाम है दिव्य मुरारी बापू। नाम लेने में भी मुझे घृणा हो रही है, लेकिन चूंकि मुरारी शब्द जुड़ा है इसलिए मैं ले रहा हूं। ऐसी ऐसी चंद सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। एक दो ऐसे जगत गुरुओं को हमने सुना वीडियो पे कि जिनका चरित्र इतना भ्रष्ट है कि अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता भविष्य में मैं अपने आप पर कितना कंट्रोल कर पाऊंगा। अमेरिका के कुछ प्रांतों में वो जा ही नहीं सकते हैं। अगर उनके अंदर दम हो तो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में आकर के दिखाएं। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो उन्हें पिस्तौल लोड करके खोज रहे हैं। ऐसा उन्होंने वहां कुकृत्य किया है। और यहां थोड़े पैसे खर्च करके और जगत गुरु की पदवी प्राप्त कर ली। अब वो लोग जो है वो बता रहे हैं सनातन धर्म पर हमारे खतरा है, हमारे शास्त्रों पर खतरा है। ये लोग जो है वो अली मौला का कीर्तन करवा करके और हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम जो जगत गुरु बने हुए हो, जो बहुत बड़े पदों पर जो आसीन हो, जरा अपना चरित्र देखो। जिनका हृदय निरंतर काम, क्रोध, लोभ और संसार के आकर्षणों से जलता रहता है, ऐसे लोग भी आकर के बापू के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, बापू का विरोध कर रहे हैं, मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं। अरे आकर के जरा मेरे सामने बैठ करके बात करो। देखो, निस्त्रय गुण्यो पथ विचरताम को विधि को निषेधा। जब तक व्यक्ति इन तीनों गुणों में जी रहा हो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तभी तक उसके ऊपर भी विधि निषेध लागू पड़ता है। भगवान ने कहा कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना यावानर्थ उदपाने सर्वथा समृद्धोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। लेकिन जब व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, त्रिगुणातीत का मतलब कि अब वो तमोगुण के कब्जे में नहीं है, अब वो रजोगुण के भी कब्जे में नहीं है, और अब वो सतोगुण के भी कब्जे में नहीं है। उसके ऊपर से शास्त्र भी, धर्म भी, संप्रदाय भी अपना अंकुश हटा देते हैं। उसको हमारे यहां अवधूत कहते हैं, उसको हमारे यहां परमहंस कहते हैं। और बापू की जो स्थिति में देख रहा हूं वो ये स्थिति है। मूर्खों, नासमझ, गंदे लोगों, थोड़ी सी चंद किताबें पढ़ ली, कुछ शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े लच्छेदार शब्दों से और व्याकरण की भाषाओं से तुम इस तरह से ऐसे मदमस्त इस फकीर को घेरने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा ही लग रहा है जैसे गलियों के कुत्ते इकट्ठे होकर के और किसी गजराज को चारों तरफ से भोंक करके, हुआ हुआ करके और घेर रहे हो। तुम्हारी हस्ती नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। और फिर से मैं क्या कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो अपने आप को बड़ा सिद्ध समझ रहा हो, उस ऐसे व्यक्ति को मैं खुला शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहा हूं। ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, जगह तुम पसंद करना, स्थान तुम पसंद करना, और एक कोई व्यवस्थित निर्णायक व्यक्ति को बैठाना
और आ जाओ एक एक करके। फिर मैं बताता हूं कि जिस शास्त्र की तुम बात कर रहे हो वो शास्त्र कितने उदात्त हैं, और तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा जीवन, जिन अपने एकांतिक जीवन में तुम जी रहे हो, किस किस वासना की किन किन धाराओं के शिकार होते हो तुम। गर्मी में एसी के बिना तुम्हें नींद नहीं आती है, और बापू को मैंने भयंकर भयंकर गर्मी में केवल एक पंखे पर विश्राम करते हुए देखा है, कई बार तो वो भी नहीं। रंच मात्र भी बापू के मन में किसी चीज का मोह नहीं है, चाहे धन का हो, चाहे वो यश का हो, कीर्ति प्रतिष्ठा का मोह हो, कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बापू के श्रीमुख से जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब ईश्वर ही बोलते हैं, उनकी आंखों से जैसे कि ईश्वर ही बोलते हैं, देखते हैं। और सुनो, बापू ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कार्य वास्तव में अमानवीय कार्य हैं, अमानवीय कार्य हैं। अरब देश का जो सर्वसंपन्न प्रतिष्ठित जो राजसिक लोग हैं वो बापू की चौपाइयों पर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। वहां की जो साम्राज्ञी है, जो वहां की रानी है, राजरानी है, जो वो मानस को सर पे रख करके और जैसे कि अपने सौभाग्य से अपने आप को संवार रही हो। एक भी ऐसा एग्जाम्पल जरा बता करके हमको दिखाओ। बाहर के देशों में ऐसे हजारों हजारों लोग हमें मिले हैं जिन्होंने हमसे कहा कि महाराज, हमारा जीवन पहले इतना कलुषित था, इतना व्यभिचार युक्त था, लेकिन बापू की एक हल्की सी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई और आज देखो मेरा जीवन कैसा बन गया है। और अब देख करके उन लोगों को प्रणाम करने का मन करता है। ऐसे ऐसे बापू ने कार्य किए हैं। पहले बापू के स्थिति को जरा समझो, बापू जो क्या कर रहे हैं उनको समझो। और जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गया है, फिर उसके ऊपर शास्त्रों का कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं पड़ता है। यह अध्यात्म की ऊंचाई है, अध्यात्म की उड़ान है। इस बात को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप कोई भी अपने बेटों की, अपने बेटियों की शादी के लिए आप जाओगे किसी ब्राह्मण देवता के पास, तो सबसे पहले वो मुहूर्त निकालेंगे, ठीक है, और उसके अनुसार वो शादी का दिन तय करेंगे। लेकिन उस शादी को कराते समय वो जिन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, ये जो श्लोक है ना, ये आध्यात्म की ऊंचाई की श्लोक है। जो श्लोक ये कह रहे हैं कि वही शुभ लग्न है जो तुम पंचांग में देख करके आए हो, वो नहीं। वही सारे के सारे जितने भी प्रबल ग्रह हैं उनके एकत्रित होकर के जो शुभ समय है, मुहूर्त है, वो वही है कि जिस समय व्यक्ति परमात्मा को शुद्ध हृदय से याद करता हो। ये अध्यात्म की ऊंचाई है। चले थे संप्रदाय की ऊंचाई से, धर्म के अंदर आए, लेकिन ये उड़ान है। लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजयः। उस व्यक्ति के जीवन में जय ही जय है, लाभ ही लाभ है। पराजय और हानि के दूर दूर तक कोई संकट के बादल उस व्यक्ति के जीवन में नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में, जिस व्यक्ति के विचार में, जीवन में परमात्मा है, ईश्वर है। 60 सालों से बापू सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं। 60 सालों से बापू हमारे शास्त्रों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उन शास्त्रों को नहीं, जिन शास्त्रों को अपने क्षुद्र बुद्धि में लेकर के तुम लोग अपने आप को उन शास्त्रों का ठेकेदार समझ रहे हो। शास्त्रों को समझ नहीं पाए हो, धर्म को समझ नहीं पाए हो, और धर्म को जितना समझ पाए हो उस अपनी विकृत बुद्धि के अनुसार, वो धर्म नहीं है। पहले हृदय से विराट बनो। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि बापू ने जो स्मशान में वो शादी करवा दी, क्या वो उचित था? देखो, अगर एक संप्रदाय की दृष्टि से आप देखेंगे, एक कर्मकांड की दृष्टि से आप देखेंगे, चलो एक धर्म की दृष्टि से आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद ये ठीक नहीं था, ये उचित नहीं था। लेकिन आपको मैं बताऊं,
20 साल पहले की बात है। बोस्टन में एक परिवार में हमारा प्रवचन था। राम उपाध्याय राजस्थान के हैं और भारत के जितने भी वहाँ पर डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों की यूनियन के वो प्रेसिडेंट उस समय थे। तो प्रवचन में जितने भी लोग आए सब डॉक्टर ही आए, सब एक से एक पढ़े लिखे लोग आए। पूरा उनके घर का जो हाल था खचाखच भरा हुआ था। बीच में अल्पाहार के लिए थोड़ा सा समय दिया गया था। बस ऐसे ही एक चर्चा शुरू हो गई कि भगवान राम ने जो सीता का परित्याग किया, ये तो बहुत अधर्म किया, इससे ज़्यादा बड़ा अधर्म दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने सीता के साथ अन्याय किया, उन्होंने लवकुश के साथ अन्याय किया, उन्होंने अयोध्या की पटरानी के साथ महारानी के साथ अन्याय किया, उन्होंने जनक सुता के साथ अन्याय किया। और ऐसे आपस में इस तरह से लोग लड़ने लगे कि लगा कि खाने की वो प्लेट उठा करके एक दूसरे पर प्रहार करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने राम उपाध्याय से कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर। उन्होंने कहा लेकिन ये मेरा घर है। ये मेरा घर है भाई। ऐसी स्थिति आ गई। जिस तरह से आज ये कलह जो मचा हुआ है, वैसी स्थिति वहां पर हो गई। सब लोग ने चुप रहो, अब स्वामी जी को सुनते हैं ये क्या कहते हैं। अब मेरी ऐसी स्थिति कि मैं क्या कहूं, क्योंकि सारे के सारे लोग एकदम बिल्कुल आक्रोश में थे, आक्रामक थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, भगवान राम ने जो निर्णय लिया वो ठीक था, लेकिन ज्यादातर लोग 90% लोग ये कह रहे थे कि भगवान राम यहां पर 100% गलत हैं, क्योंकि ऐसी सगर्भा रानी को उन्होंने वनवास दे दिया। 99% लोग इस पक्ष में थे। अंत में लोगों ने पूछा, मैंने कहा क्या रे, मैंने कहा सुनो, अगर आप लोग भगवान राम को अपनी तरह मानते हो कि नहीं, जैसे हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, वैसे वो भी एक सामान्य व्यक्ति थे, एक राजा थे, तो अगर हम सभी भगवान राम को एकदम बिल्कुल अपनी तरह मानते हैं, तब तो उन्होंने जरूर अन्याय किया, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। कदापि ऐसा कृत्य उन्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, वो हम लोगों की तरह नहीं थे, भगवान थे, परब्रह्म थे, तो फिर तो उन्होंने जो किया ना वही सही किया। अरे एक गर्मी के मौसम में सूखते हुए तालाब के छोटे से गड्ढे में से बकुला अपनी चोंच डुबा करके मछली पकड़ सकता है, लेकिन महासागर में तैरती हुई जो व्हेल मछली है ना, बकुला उसको अपने चांच से लेकर के नहीं उड़ सकता है। हमारी बुद्धि की चोंच कितनी है। छोटी छोटी बातों को ठीक है, हम भले अपने बुद्धि से निर्णय दे दें, लेकिन जहां परम धर्म की बात आती है, जहां पर कि प्रेम की बात आती है, जहां पर कि अध्यात्म की बात आती है, जहां पर कि ईश्वर की बात आती है, रामायणकार कहते हैं कि भरत के प्रेम को देख करके वशिष्ठ जी की बुद्धि भी ठगी सी रह गई। मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी, ऐसे वशिष्ठ जी महाराज, लेकिन अपने आप को वहां पर बिल्कुल असमर्थ उन्होंने महसूस किया। तो ऐसा महापुरुष, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि प्राचीन काल का जो हमारा नियम था उसमें ब्राह्मण को अवध क्यों माना जाता था, पहले इसका आप लोगों को जवाब दो। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बापू ने स्मशान में विवाह करा करके क्या उचित किया, तो जो वैदिक काल था, उस वैदिक काल में सर्वथा ब्राह्मण अवध्य माना जाता था। यह नियम था। ब्राह्मण अगर किसी को मार भी दे, कोई भी अत्याचार कर दे, तो उसको सजा नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई, क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी होता था, उसने जो कुछ भी किया है वो सही किया है, क्योंकि उसके सामने अब जो तीनों काल हैं छिपे हुए नहीं हैं। तो उस काल का, वैदिक काल का ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण, उसके लिए कोई विधि निषेध राजा का उसके ऊपर लागू नहीं पड़ता था। वो राजा के अनुशासन में नहीं रहता था, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी था। उसने जो किया वही सही किया। अब बापू ने जिसकी शादी कराई,
ये एक अपवाद है। बापू ने सबके लिए नहीं कहा कि सब लोग आओ और स्मशान में शादी करें, आपकी हम कराएं। नहीं तो बापू के ऐसे ऐसे भक्त हैं, फॉलोअर हैं कि बापू अगर इशारा कर दें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं महाराज, कुछ भी कर सकते हैं। बापू को नियम बना दें कि जो भी हमसे प्रेम करने वाले लोग हैं स्मशान में दोबारा शादी करो, लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब वो जो दो आत्माओं ने अग्नि के जो फेरे लिए स्मशान में आकर के, अब उनका जो प्रारब्ध है, उनका जो योग संयोग है, वो हम क्षुद्र बुद्धि वाले लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। हाँ, अगर ये बापू नियम बना करके कहते तो मुझे भी लगता कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल जो हमारा जो विधान है उससे कुछ विपरीत हो रहा है, ये अपवाद है। दूसरी बात, आप सभी लोगों ने सत्यनारायण कथा में उस एक कथा को जरूर आपने सुना होगा कि एक बार भगवान एक अपने भक्त की परीक्षा के लिए इस तरह से जाते हैं कि उनके साथ में उनका शेर था, शायद मोरध्वज राजा की कथा है। और मोरध्वज राजा ने कहा कि प्रभु पधारिए, आपकी मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा कि मेरा ये शेर भूखा है। ठीक है महाराज, आपका शेर भूखा है तो हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं है, बताइए आपका शेर क्या खाएगा। उस राजा का एक ही पुत्र था। भगवान ने कहा कि मेरा शेर तुम्हारे पुत्र को खाएगा। अब ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं, धर्म को, संप्रदाय को, शास्त्रों को अपनी बकुले जैसी छोटी सी चोंच में पकड़ करके उछाल भरने वाले लोग, ये लोग क्या कहेंगे। भगवान ने तो फिर बहुत गलत किया, शेर को अपने साथ लेकर के गए और कहा कि नहीं, हमारा शेर जो है वो मांस खाएगा, मांस में भी तुम्हारे एक पुत्र को ही खाएगा। भगवान ने कहा कि मोरध्वज, मेरा शेर भूखा है और इस शेर को बकरी का मांस नहीं चाहिए, इस शेर को अन्य किसी वन्य पशुओं का मांस नहीं चाहिए, ये शेर तुम्हारे पुत्र का मांस खाएगा। बोलो। और कहते हैं कि राजा रानी दोनों उस पुत्र के पास गए और जाकर के कहा उन्होंने, उस पुत्र ने कहा कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। भगवान ने कहा कि ठहरो, हमारा शेर तुम्हारे पुत्र का मांस तभी खाएगा जब राजा और रानी दोनों मिल करके जो है वो अपने हाथ से इस बालक को काटे। और राजा रानी ने दोनों आरा लेकर के अपने पुत्र के ऊपर जब चलाना प्रारंभ किया तो कहते हैं कि उस बालक के बाईं आंख से आंसू आ गया। भगवान ने कहा कि रुक जाओ, अब मेरा शेर नहीं खाएगा, क्योंकि ये बाईं आंख से आंसू आ गया है, ये कुछ अब अशुभ हो गया, अपशकुन हो गया, अब मेरा शेर नहीं खाएगा। कथा कहती है कि वो लड़का अभी जीवित था। उसने कहा कि महाराज, नहीं, उसमें ऐसा था कि भगवान ने कहा कि बायां अंग नहीं, दाहिना अंग ही खाएगा। तो उस लड़के ने कहा कि बायां अंग हमारा ये कह रहा है कि हमने क्या कसूर किया, कौन सा कसूर किया कि आपका शेर मुझे नहीं खाएगा। तो इस तरह की परीक्षाएं, इस तरह की घटनाएं, इस तरह का अपवाद कोई कोई कहीं कहीं रेयरली होता है, हर जगह नहीं। तो जिस उस युवान ने और उसकी जो चुनाव की गई जो होने वाली पत्नी थी, दोनों ने मिलकर के अगर स्मशान की चिता के साथ अगर फेरे लगाए, अरे शुद्ध अंतःकरण विशुद्ध व्यक्ति चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, वहां सब शुभ हो जाता है, वहां सब शुद्ध हो जाता है। भगवान शिव बैठ करके अगर स्मशान की चिताओं की भस्म लगा रहे हैं, या फिर स्मशान की चिता के नजदीक बैठे हुए हैं, या स्मशान की चिता की होली खेल रहे हैं, या उसकी ज्वालाओं से बैठ करके और समाधि में बैठे हुए हैं, और कोई जाकर के अगर कर्मकांड में डूबा हुआ ब्राह्मण जी कहे कि महाराज क्या कर रहे हैं आप, आपको मैं यज्ञ की भस्म दे रहा हूं, यज्ञ की जो ज्वाला है उसके समक्ष आप बैठिए, नहीं, भगवान शिव जहां बैठे हैं वहीं शुभ है, वहीं मंगल है, वहीं पर चारों दिशाएं जो है वो शुद्धता से, आध्यात्मिकता से, साधनाओं से कुसुमित होती हैं। जहां अयोध्या है, ठीक है, जरूर भौतिक रूप से वहां पर राम है, लेकिन सच तो यह है कि जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां पर धर्म है, जहां पर अध्यात्म है, जहां पर शास्त्र
अपनी पूर्णता में खिल रहे हों, वो संत है। हम लोग महाराज प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, व्याख्यान करते हैं तो नोट करके ले जाते हैं, लिख करके ले जाते हैं। मैं तो नहीं लिख के ले जाता हूं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज कथाकारों को भी मैंने देखा है जो आज बापू का विरोध कर रहे हैं। मोटी सी नोटबुक होती है और सामने खोल के बैठते हैं और रोज का रोज लिखा होता है कि आज ये बोलना है, आज ये बोलना है, आज ये बोलना है। आज इतने वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि बापू ने कुछ तैयारी करके और 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे अनवरत जो बापू बोले जा रहे हो उसके लिए कुछ उन्होंने तैयारी की हो। बल्कि ऐसा लगता है कि सारे शास्त्र ऐसे लाइन में कतार में खड़े होकर के और प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज आज मेरा उपयोग कर लीजिए, महाराज आज थोड़ा मुझे स्पर्श कर लीजिए, महाराज आज थोड़ा सा होठों से छू लो तुम और मुझे अमर कर दो। सारे के सारे शास्त्र, सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे सूत्र ऐसा लगता है कि लाइन में खड़े हैं। अरे ये उनकी महानता है, उनकी महानता है, ये उनकी सरलता है, ये उनकी आध्यात्मिकता है कि उसके बाद भी सबको प्रणाम करते रहते हैं, सबको इतना सम्मान देते हैं। और तुम लोग उस सम्मान देने को कहते हो कि बापू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, बापू ने माफी मांग लिया। अरे नादान, बुद्धि में अजीर्ण को लेकर के घूम रहे लोगों, तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। धर्म के लोगों को अध्यात्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, अपने चोले के नाम पर गुमराह कर रहे हो। अगर हमारा धर्म कभी पीड़ित होगा, हमारे शास्त्र अगर कभी कलुषित होंगे तो तुम लोगों जैसे की वजह से होंगे। पहली बात यह है कि अपने चरित्र को, अपने जीवन को, अपने बुद्धि की विशिष्टता को, उस विराट को पाने और समझने के योग्य बनाओ। जो हो, जो भी है, बस भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहा है, गालियां बकी जा रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है। जरा ये भी तो देखो कि बापू ने 60 साल में जो काम किया है। मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद के बाद, स्वामी प्रभुपाद जी के बाद बापू ने जितना सनातन धर्म के लिए काम किया है, जितना रामायण के लिए काम किया है, रामायण के नाम पर कोई भी गौरव ले ले, सनातन धर्म के लिए बापू ने जितना काम किया है दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस केवल छोटी छोटी तुच्छ बातों को लेकर के खड़े हो गए हो। बापू ने अली मौला क्यों गाया? अरे अध्यात्म की ऊंचाई तक तुम्हारा प्रवेश नहीं है, हो भी नहीं सकता, इस जन्म में तो नहीं पहुंच पाओगे। रामकृष्ण परमहंस अली मौला छोड़ो, रमजान के महीनों में रोजा रखते थे। अब तुम्हारे जैसे घटिया लोग क्या कहेंगे उनके लिए? तुम तो एकदम बिल्कुल जैसे से भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हो, तुम तो एकदम बिल्कुल इस तरह के लोगों की। रमजान के महीनों में रामकृष्ण परमहंस रोजा रखते थे। उनका मानना था कि जितने भी मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने की, उन सभी मार्गों के द्वारा उस परम तत्व को जान लेना चाहिए। किसी की मजाल है जो उनके ऊपर एक कमेंट कर दे? रामकृष्ण मिशन वाले खा जाएंगे, वहां पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। जहां सरलता है, जहां दया है, जहां करुणा की गंगा बह रही है, जहां जानते हो कि ठीक है, बस हम तो कितना भी भोंकते रहेंगे, लेकिन ठीक है, वही इस तरह की तुम हरकतें कर रहे हो। जरा कल गालियां देकर के दिखाओ रामकृष्ण परमहंस को कि वो तो रोजा रखते थे रमजान के महीने में, बहुत गलत करते थे। और तुम्हारी कलुषित बुद्धि में, तुच्छ बुद्धि में, क्षुद्र बुद्धि में जो सनातन धर्म की जितनी समझ आई है ना, और तुमने उसको जितना बिगाड़ दिया है, अगर यही सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म है, और तुम जैसे लोग ही अगर उसके ठेकेदार पहरेदार बने हुए हैं, तो इस ऐसे तुम्हारी समझ में आए हुए इस हिंदू धर्म का मैं बहिष्कार करता हूं। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है वो विराट गगन के सिद्धांत को लिए हुए है। ऐसा एक सागर है जिसमें कि सारी की सारी नदियां, सारे स्वच्छ गंदे नाले जिसमें समाहित हो जाते हैं, और उस सागर को बिना विचलित किए, अगर तुम्हारी कलुषित बुद्धि में
जो सनातन धर्म में बैठा हुआ है, अगर वो नष्ट हो रहा है केवल अली मौला गा देने से, नष्ट हो जा रहा है महावीर स्वामी का कीर्तन कर देने से, नष्ट हो जा रहा है भगवान बुद्ध के नाम का कीर्तन कर देने से, नष्ट हो जा रहा है किसी अन्य ईश्वर की उपासना का जो मार्ग है उसका स्मरण कर लेने से, तो तुमने जिस सनातन धर्म को अपने कलुषित तुच्छ बुद्धि में संभाल के रखा है ना, भाड़ में जाए वो। मेरा कल्याण करने के लिए जो वेद है, जो भगवत गीता है, जो रामायण और भागवत है, जिसको अपने शुद्ध हृदय से, अपने शुद्ध आचरण से, जिसको अपने हम शुद्ध व्यवहार से हम जितना समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उतना काफी है, पर्याप्त है। बहुत लोगों ने हमसे कहा, जब मैंने मैसेज लिख करके डाला कि आज मैं बापू के ऊपर बोलने वाला हूं, कई लोगों ने हमसे पूछा कि इसके लिए बापू आपको कितना पैसा दे रहे हैं। अरे मूर्ख बेवकूफ, पहली बात कि बापू से उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि उनके जीवन को मैंने करीब से देखा है, जाना है, अगाध श्रद्धा है। ईश्वर के बाद अगर शास्त्र किसी के अंदर जीवंत मुझे दिखाई पड़ता है तो बापू के अंदर। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, ये मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं बताऊं कि मेरा जीवन यापन करने के लिए मेरे जो मुट्ठी भर जो शिष्य हैं दीक्षित, वो पर्याप्त हैं। मेरे पूर्वजों द्वारा जो छोड़ी गई जो संपत्ति है, जो खेती बाड़ी है, जो खेत है, जमीन है मेरे पास, वो पर्याप्त है मेरे लिए। मुझे किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की चमचागिरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे लगा जैसे कि सत्य को ग्लानि हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि अब मुझे बोलना पड़ेगा। जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे के सारे लोग वहां पर चुप बैठ करके देखते रहे, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। आज की वही स्थिति है। ऐसे ऐसे घटिया लोग बापू पर कमेंट कर रहे हैं, गंदी गंदी भद्दी गालियां दे रहे हैं, और बड़े बड़े लोग देख रहे हैं। कुछ लोग मजे ले रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, बात तो सही है, ये तो सनातन धर्म के ऊपर बड़ा प्रहार है, ये तो इस्लाम का खुला समर्थन है, ये तो लग रहा है कि सनातन धर्म हमारा अब नष्ट हुआ जा रहा है। अरे इतना कमजोर तुम्हारा सनातन धर्म है, हमारा तो नहीं है। गंदे भद्दे लोग, तो थोड़ा सा समझो। वास्तव में जिस संप्रदाय में तुम दीक्षित हो, केवल तिलक लगा लोगे, केवल वैसा वस्त्र पहन लोगे, इतने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाएगा। सत्य को अपने आचरण में, अपने जीवन में, अपने हृदय में पहले उसकी उपासना करो। सत्य की ज्ञान की अग्नि में अपने आप को जलाओ और अपने हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है, जो विचार है, उसको पहले उठा करके फेंको। ये तो महासागर को अपने अंदर समाहित करने वाली बात है। तुम लोग छोटा सा झंझड़ होता है ना, उतनी भी गहराई तुम्हारे अंदर नहीं है, और चले हो मोर्चा खोलने के लिए। ठीक है, जो लोग कच्चे लोग हैं, जो ऐसे कथाकार जो बापू की नकल कर रहे हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली कि माफ़ी चाहते हैं, तो बहुत खुश हो रहे हो और सबको मैसेज भेज रहे हो कि देखो हमने जो प्रयास किया, हमने जो मोर्चा खोला था, अब हम लोग एकदम बिल्कुल सफल हो रहे हैं। अरे खाक सफल हो रहे हो तुम, भाड़ में जाए तुम्हारी सफलता। कौन सा सफल हो रहे हो भाई? बापू किसी का नकल नहीं कर रहे हैं। बापू ईश्वरीय प्रेरणा से जो भी कार्य कर रहे हैं, वो ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। दूसरे लोग भले उनकी नकल करते रहें। बापू के द्वारा कभी नज़दीक बापू के बैठ करके देखना। एक्चुअली तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें वहाँ समय मिले जा करके उनके चरणों में बैठ सको। कभी नज़दीक बैठना, जब बापू से 1 फुट की दूरी हो ना, और कभी उनकी आंखों में झांक करके देखना। उनके जो चेहरे के हाव भाव हैं उनको जरा पढ़ना। उनकी जो सोच है, उनका जो जीवन है, उनका जो रहन सहन है, जरा उससे एक बार परिचित हो। लगता है कि वास्तविक जो हमारा शास्त्र है वहीं पर खिल रहा है, जो हमारा धर्म है, जो सनातन धर्म है, वहीं पर पल्लवित हो रहा है, वहीं पर कुसुमित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है और फलित हो रहा है। बहुत से दूसरे धर्मों के लोगों को वो सनातन धर्म से लाकर के उन्होंने जोड़ा है। कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिनकी अगाध श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति हुई है बापू को सुनने के बाद। और तुम कह रहे हो कि अली मौला बोल करके सनातन धर्म को खतरे में ला रहे हैं। अरे तुमसे ज्यादा घटिया बुद्धि वाला, घटिया सोच का
व्यक्ति बड़ा मुश्किल है खोज पाना। और एक बार मैं फिर से कह दूं, मैं इस समय गाजीपुर में हूं, जो हमारा जन्म स्थान है, वहीं पर हूं मैं लॉकडाउन में। जिस किसी व्यक्ति को लगता हो कि बापू का ये आचरण, बापू का ये कर्म, या बापू ये जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है, तो वो चाहे कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फर्जी जगतगुरु हैं, चाहे वो फर्जी शंकराचार्य हो, चाहे वो शास्त्रों का दंभ भरने वाले, चाहे कोई भी हो, वो हमारे पास आए और मैं खुली शास्त्रार्थ की उनको चुनौती देता हूं। और शास्त्रार्थ होगा इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी में, चलो संस्कृत में कर लो। मेरे पास ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो संस्कृतबद्ध, श्लोकबद्ध शास्त्रार्थ का अनुभव रखते हैं। लेकिन पहले अपने जीवन को लाकर बताओ तो सही कि जिन शास्त्रों की बात कर रहे हो, क्या उन शास्त्रों को अपने जीवन में जी रहे हो? भागवत की कथा करने वालों को मैं कहूंगा, ऐसे दंभी कथाकारों को, जो सच्चे हैं, जो पहुंचे हैं, जो भागवत के तात्पर्य को समझने वाले हैं, उनके प्रति तो मैं बहुत 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 वही हमारे शास्त्रों के सच्चे रखवाले हैं। लेकिन इन शास्त्रों को बेचने वाले ऐसे जो कथाकार हैं, उनको मैं कहूंगा कि भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जो धर्म गुरु है उसको सोना गोल्ड स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और तुम अपनी सारी अंगुली में सोने की अंगूठी लेकर के पहनकर घूम रहे हो, तब तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारे शास्त्र यहां पर कमजोर नहीं हो रहे हैं? पैसे पर अपने शास्त्रों को बेच रहे हो, चेन पर पहन रहे हो, अलग अलग ग्रहों के अनुसार रत्नों को धारण कर रहे हो, कहां गई तुम्हारी ईश्वर निष्ठा, कहां गई उस परमात्मा की निष्ठा? बात करते हो ज्ञान और वैराग्य की, बात करते हो भक्ति की, बात करते हो धर्म की, और तुम्हारे जीवन में तो दूर दूर तक धर्म की बातें या ज्ञान की बातें या वैराग्य और भक्ति की बातें कोसों माइलों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबको जान रहा हूं। जितने विरोध करने वाले लोग हैं कोई, और मैं बताऊं, मैं बहुत संभल करके बोल रहा हूं, मैं विवेक के साथ बोल रहा हूं, नहीं तो बुढ़िया आनी आ जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि दूसरे सारे धर्म के लोग भी सुन रहे हैं, वो मजे लेंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग। और मैं इसके खिलाफ हूं, जो एक दूसरे के ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं ना, मैं इसके विरोध में हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो एक वो नरसिंहानंद सरस्वती है, क्या मैं उसको कहूं, मुझे लगता है किसी सैटेलाइट एरिया में उसका जन्म हुआ है। और दूसरे भी बापू की जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो नाहक निराधार विरोध कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है विरोध करने का। इतना ही कहना चाहूंगा, तुम्हारी मां ने ठीक से तुम्हें पैदा नहीं किया है। निज प्रभु में देख ही जगत किसन करहि विरोध, ये बापू की वाणी है। बोध और विरोध एक साथ टिक ही नहीं सकता है। बात कर रहे हो तुम उपनिषद की, वेदों की, अध्यात्म की, और फिर इतने नंगेपन पर उतारू होकर के इतने घटिया घटिया गाली गलौजपूर्ण शब्दों में तुम कमेंट कर रहे हो। क्या शास्त्रों को कभी सपने में भी जिए नहीं हो? गाते हो सी राम में सब जग जानी, और जिसने रामायण की 60 साल से जो ऐसा अद्भुत फकीर सेवा करते आ रहा है, उससे तुम डर रहे हो? डर क्या रहे हो? ये तुम्हारी ईर्ष्या वृत्ति है, जो बहुत पहले से ही तुम्हारे मन में बैठी हुई थी। बापू का जो ऐश्वर्य है, बापू की जो अध्यात्म का ऐश्वर्य है, बापू का जो प्रभाव है, इनके प्रति अंदर से ही तुम अद्वेष से नहीं, द्वेष से भरे हुए थे, ईर्ष्या से भरे हुए थे। लेकिन तुम्हारी चोंच डूबती नहीं थी, तुम्हारा कोई बस काम नहीं करता था। आज थोड़ा सा मौका मिला है, तुम अपनी औकात बता रहे हो। अब से मैं कहूंगा, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। और लॉकडाउन खुले, जितने भी लोगों ने मोर्चा खोल रखे हैं ना, मैं सबसे मिलने वाला हूं जाकर के। तो आप सभी लोगों के अंदर जो भी भड़ास बैठी हुई है, आप लोग अपनी भाषा में, ठीक है, जिस व्यक्ति की जो कैपेसिटी होगी उसी भाषा में बात करेगा ना। अपने सारे विचारों को आप लोग यहां रखना, और फिर मैं पढ़ करके पुनः उसका मैं उत्तर दूंगा। लेकिन बहुत घटिया
चीज़ें बहुत निराधार रूप में अगर लेकर के आओगे, तो मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, मुझे गाली देने भी आता है और अच्छी अच्छी गालियाँ मैं जानता हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि गाजीपुर तो शौर्य, वैराग्य और तपस्या की भूमि है, लेकिन यहाँ पर एक से एक गालियों के निर्माता हुए हैं कि दंग हो जाओगे। जो तुम्हारे पास जो बड़ी अच्छे तरह की गालियां जो लेकर के बैठे हुए हो ना, वो तो कुछ नहीं है। जो मार्केट में गालियां घूम रही हैं वो सब गाजीपुर से लॉन्च होती हैं। मैं ऐसी ऐसी गाली दे सकता हूं जो गाली अभी मार्केट में नहीं आई है। मैं गीता तो बोलता हूं, भागवत पढ़ाता हूं, उपनिषद पढ़ाता हूं, धर्म क्या है, जीवन में जीने की विधि बताता हूं, लेकिन है तो एक गाजीपुर का माहौल। यहां की आध्यात्मिक भूमि बहुत उर्वरा है, लेकिन गोलियों की जो गर्माहट है वो भी यहां हमेशा बरकरार रहती है। ये परशुराम की भूमि है, विश्वामित्र की भूमि है। सावधान करना चाहूंगा मैं। और बहुत दूर यहां से, जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, यहां से बहुत दूर नहीं है। घेर लूंगा मैं, भागना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए समझ जाओ, बापू तुम्हारे बाप के बाप हैं। और अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया होगा ना, आ जाना। अपने गुरु के अगर सच्चे चेले हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, एक बार मुझसे आकर के मिलना। लेकिन ऐसे घटिया कमेंट मत करो, जो गाली गलौज कर रहे हो ये बंद करो, बंद करो। मैं कह रहा हूं ये बंद करो, तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे किसी भी भौतिक चीज़ों का आकर्षण नहीं है। संसार के किसी भी लोभ के प्रति मैं आकर्षित नहीं हूं। मुझे केवल सत्य के लिए जीना है, धर्म के लिए जीना है, सच्चाई के लिए जीना है। मैं किसी तरह से भी मर मिटने से पीछे नहीं हटूंगा। जहां पर हमारे शास्त्रों के ऊपर आंच आएगी, सत्य के ऊपर आंच आएगी, कोई व्यक्ति सत्य की उपासना करके अपने जीवन में अगर काम कर रहा है और उसके पीछे पड़ोगे, समझ जाओ, बाज आओ। मैं कह रहा हूं बाज आओ, सबको मैं देख रहा हूं। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन की सच्चाई मैं जानता हूं, वे बाहर कर दूंगा तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम्हारे जैसे घटिया लोग बापू के ऊपर उंगली उठाएं। अरे गीता में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं बताता तुम्हारे लिए कैसे कैसे शब्द निर्माण किए गए हैं यहां पर गाजीपुर में। केवल गिरुआ कपड़ा पहन लेने से, या फिर केवल सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से, या केवल त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड लगा लेने से तुम महात्मा नहीं होगे। तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे व्यवहार में जो क्षुद्रता पड़ी हुई है, जो तुम्हारे मन की दुर्बलता पड़ी हुई है, पहले उसको बाहर निकालो। बापू जैसा जीवन जी करके दिखाओ। बापू जैसा प्रभाव पहले अपने अंदर पैदा करो। बापू जिन जिन देशों में जाते हैं ना, जहां उनकी पूजा होती है, वहां तुम्हारा प्रवेश भी नहीं हो सकता है। वहां तुम खड़े रहने के भी लायक नहीं हो। उस कंट्री का तुमको वीजा भी नहीं मिल सकता है। ऐसे ऐसे स्थानों पर बापू का साम्राज्य मैंने देखा है। ऐसे ऐसे लोगों के दिलों में बापू बादशाह की तरफ बन करके बैठे हुए हैं कि तुम लोगों को 10-10 रुपए के पीछे मैंने मरते हुए देखा है। कोई भक्त आया, पॉकेट में हाथ डाला, आने दो आने दो आने दो। अरे 20 रुपए पकड़ते हो, 50 रुपए अपने हाथों में पकड़ते हो, कच्चे लोग। और बापू के लिए लोग तरसते हैं कि बापू थोड़ा सा इशारा कर दे और ये हमारा कहीं सैकड़ों करोड़ों रुपए कहीं सार्थक हो जाए। क्या तुम बापू की बराबरी करोगे? और क्या तुम बापू को समझ पाओगे? यार इस जन्म में तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बातें जो सच्चे लोग हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बापू के पीछे पड़े हुए हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो गालियां बक रहे हैं, जो भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, अपने आप को सन्यासी मान करके अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ रहे हैं कि ऐसा करना पड़ेगा वरना ये कथाकार लोग हमारे धर्म को बर्बाद कर देंगे। अरे जो भी महापुरुष हैं, पहले उनके जीवन को देखो ना, जीवन को देखो। और सुनो, इस युग के
मैं सुन रहा था, एक बनारस का एक कोई प्रोफेसर है, लंपट प्रोफेसर, जिसको किताबें पढ़ी होंगी, शब्द ज्ञान होंगे, लेकिन किताब और शब्द की जो आत्मा है दूर दूर तक उसके अंदर नहीं है। वो कह रहा था क्या आप शास्त्रों में सुधार ला देंगे? शास्त्रों में सुधार या धर्म के अंदर सुधार या परिस्थितियों के अनुसार होता है और करना पड़ेगा बेटे, नहीं तो बहुत मुश्किल है हिंदू धर्म के आज के वातावरण में इसके अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखना। मैं एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। इस युग में एक बहुत महापुरुष हुए हैं, आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य, अद्भुत महापुरुष हुए हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। अगर वर्णाश्रम व्यवस्था टूटी तो चरमरा करके नीचे गिर जाएगा। और उन्होंने क्या किया? गायत्री परिवार जो उन्होंने बनाया, उन्होंने कर्मकांड करने का हक सबको दे दिया। एक नाई है, धोबी है, दर्जी है, भर है, कुर्मी है, वो भी कर्मकांड करवा रहा है, वो भी हवन करवा रहा है, वो भी सारी की सारी क्रियाएं करवा रहा है। कहां गया तुम्हारा सनातन धर्म? शुरू में मुझे भी उनके प्रति बड़ा आक्रोश था, मैं समझ नहीं पा रहा था। तुम ही लोगों की तरह मैं उनकी भी निंदा करता था कि बहुत गलत किया। सारे जाति के लोग, नीच जाति के लोग भी बैठ करके कर्मकांड करवा रहे हैं, बैठ करके हवन करवा रहे हैं, बैठ करके जो है पूजा पाठ करवा रहे हैं। बहुत गंदा हुआ। लेकिन एक दिन ध्यान में मुझे इस बात की गहराई समझ में आई। मुझे लगा कि नहीं, ये महापुरुष बिल्कुल इसने सच किया। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता तो जितनी भीड़ दिखाई पड़ रही है ना उनके यहां, ये सब लोग आज नमो बुद्धाय हो गए होते, ये सब लोग आज क्रिश्चियन हो गए होते, ये सब लोग आज दूसरे किसी न किसी धर्म की धारा से जुड़ गए होते और हिंदू धर्म खाली रह जाता। भारत में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी बौद्ध हैं, जितने भी अन्य धर्मों के अनुयायी हैं, ये सब लोग कन्वर्टेड हैं, सब कन्वर्टेड हैं। सब हम सनातन धर्म के जो हिंदू लोग हैं इनमें से ही सब गए हुए हैं। और क्यों गए हुए हैं? तुम जैसे लोग जिन्होंने सनातन धर्म को नहीं समझा, जिन्होंने हिंदू धर्म को नहीं समझा, जिन्होंने शास्त्रों को नहीं समझा और जिन्होंने बीच में इतनी सीमा रेखा, इतना भेदभाव, इतनी खाई दूरी पैदा कर दी, उनकी वजह से गए हुए हैं। अब सोचो, जब हिंदू नहीं रह जाएंगे, जब सनातनी नहीं रह जाएंगे, तो क्या घंटा हिलाओगे मंदिरों में बैठ करके? किसके सामने कथा करोगे? किसके सामने तुम दम भी लोग शास्त्रों का दम भरोगे? बापू जैसे महापुरुष, आचार्य श्री राम शर्मा जैसे महापुरुष, ये लोग जो खाई है, जो दूरी है, इसको पाट रहे हैं और पूरे के पूरे समाज को एक कर रहे हैं। महामूर्खों, समझ नहीं पा रहे हो तुम। कुछ 2-4-10 किताबें याद क्या कर ली, अपने आप को बहुत बड़ा तुम ठेकेदार समझने लगे। ऐसे ऐसे कुत्तों को हमने बापू के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए सुना कि जिनको बापू ने सम्मान दिया कि चलो तुम्हें ये सारे शास्त्र कंठस्थ हैं, तुम इसके योग्य हो, सम्मानित किया, और वो लोग अपने आप को उन शास्त्रों का ठेकेदार समझ बैठे और वही लोग जो है विश्व वमन कर रहे हैं। पचा नहीं सम्मान, अजीर्ण हो गया और गालियां दे रहे हैं। भाड़ में जाए तुम्हारी विद्वत्ता। पहले समझो सनातन धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे संप्रदाय की जो उदात्त भावना जो है उसको समझो। उसके बाद तुम किसी पर उंगली उठाना। पहले अपने जीवन को जानो, तुम जीवन के किस लेवल पर जी रहे हो और बापू का जो व्यक्तिगत जीवन है वो कहाँ है, जरा समझो, उसके बाद कोई बात करना। तो पहले मैं भी श्री राम शर्मा के प्रति, आचार्य जो अद्भुत महामनीषी इस युग के हुए हैं, अवतारी महापुरुष हुए हैं, उनके प्रति मैं ऐसे ही विचार रखता था कि इन्होंने बहुत गलत किया। इन्होंने तो सनातन धर्म की नींव हिला दी, जड़ हिला दी। जिसको देखो, वो नाई भी जिसको की दाढ़ी बनाना चाहिए वो बैठ कर कर्मकांड करवा रहा है, वो धोबी जिसको कपड़ा धोना चाहिए वो आकर के इसमें स्वाहा स्वाहा कर रहा है। सबको उन्होंने ब्राह्मण बना दिया। जरा बोल के दिखाओ, वहां पर जरा अपना पंडित ले जाकर के उनसे पूछो कि क्यों ऐसा किया, और वहां पर जाओगे ना तो क्या बताऊं मैं।
लेकिन उन्होंने अच्छा किया। अगर ऐसा नहीं करते तो ये सारे के सारे जो उपेक्षित लोग हैं, जो अपने आप को हीन भावनाओं से ग्रसित जो लोग हैं, जो समाज है, जो सारे के सारे नमोबुद्धाय हो गए होते। और जो नमोबुद्धाय हो गए हैं ना, उनको ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिला, इसलिए हो गए हैं। बापू की वजह से सैकड़ों सैकड़ों ऐसे मुसलमान परिवारों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जो सनातन धर्म में, रामायण में अगाध आज की तारीख में श्रद्धा रखे हुए हैं, अगाध। ऐसे हजारों हजारों परिवारों को मैं जानता हूं विदेश में, जिनका जीवन राक्षसी आसुरी था। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, न्यू जर्सी का, प्लेन में मिला, उसने कहा कि स्वामी जी क्या मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे कुकृत्य करता था वो आदमी, ऐसे ऐसे कुकृत्य करता था कि बताने ऐसा नहीं है। उसने कहा कि एयरपोर्ट पर बापू के दर्शन हुए मुझे, और बापू ने एक बार ऐसे चश्मा उठा करके मुझे देखा। कभी तुमने बापू की आंखें देखी हैं? बड़ी बड़ी आंखें। कई बार लगता है जैसे कि कोई गाय देख रही है, कई बार लगता है जैसे कि कोई हिरण की आंखें हैं, कई बार लगता है जैसे कोई छोटा सा निर्दोष बालक झांक रहा है। उसने कहा कि एक बार ऐसा ही बापू ने अनायास चश्मा उठा करके मेरी तरफ देखा, और महाराज मेरा जीवन उसी क्षण से, कुछ कहा नहीं, उपदेश नहीं दिया, बोला नहीं, मुझे आमूल रूपांतरित हो गया। ऐसा बापू ने करिश्मा करके दिखाया है। ताकत हो तो आओ, बराबरी करो। जिनके अंदर वैराग्य है, जो विरक्ति है, जो उनका जीवन है, दूर दूर तक कहीं नजदीक तुम लोग दिखाई नहीं पड़ोगे। कच्चे लोग, भले ही कपड़ा पहन लिया है, नाम रख लिया है, कोई भी कुछ भी। तो समय यहां पर काफी हमारा हो गया, और उसके बाद भी मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी बातों को व्हाट्सएप पर मुझे दें, यहां पर भी लिख सकते हैं। अरे क्या बताऊं मैं कई ऐसे, देखो सभी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। कई ऐसे आर्य समाजी मेरे मित्र, अब आर्य समाजियों को कथाओं से क्या, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने जो हमारा पुराण है उसको तो स्वीकार नहीं किया ना। तो ऐसे आर्य समाजी लोग जिनको कथाओं से कोई लेना देना नहीं है, वो भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। अरे तुमसे कथाओं से कोई लेना देना नहीं है, तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो भाई? तुम जाओ संभालो। जिन वेदों की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने कर दिया, उन्हें जियो अपने जीवन में, और उन व्याख्या से अपने जीवन को, अपने हृदय को विराट बनाओ, अपना कल्याण करो। वो भी आकर के इसमें चंचुपात कर रहे हैं। और सुनो, मैं सबसे ही आखिरी बात करना चाहता हूं कि अगर कुछ करने जैसा है ना, बड़े बड़े अपने आप को जगत गुरु मान बैठे हो, खुद से समझ बैठे हो, बहुत बड़े बड़े शास्त्रकार बन रहे हो, विद्वान बन रहे हो, बहुत लच्छेदार शास्त्रों का सिद्धांत प्रमाण देकर के तुम बापू को जो घेरने का प्रयास कर रहे हो, तुम लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर वास्तव में कुछ करने जैसा ही है तो हमारे शास्त्रों में विधर्मियों के द्वारा डाले गए ऐसे क्षेपक पड़े हुए हैं, उनके लिए काम करो। नहीं तो मुश्किल है आगे सनातन धर्म का अक्षुण्ण रह पाना। ऋग्वेद को जरा उठा के देख लो, कई अन्य उपनिषद को उठा करके देख लो, जिसमें ऐसा वर्णन आता है कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि गोमांस खाते थे, ब्राह्मण गोमांस खाते थे। अगर प्राचीन काल में ब्राह्मण गोमांस खाते थे तो आज तक भी उनका भोजन वही होना चाहिए, क्योंकि दूसरी जातियां जो आहार पहले लेती थी, आज भी वो वही आहार ले रही हैं। क्यों? बीच का कौन सा कालखंड ऐसा आया कि सब सारे के सारे शाकाहारी हो गए? ये सारी की सारी बातें विधर्मियों के द्वारा 1500 साल पहले, 2000 साल पहले इस तरह से क्षेपक के रूप में हमारे शास्त्रों में डाल दी गई हैं। कई इसमें वाल्मीकि रामायण की कथा करने वाले लोग हैं, लंपट लोग। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में कई ऐसे प्रकरण हैं जिनको हम आधुनिक पीढ़ी के सामने, इस पीढ़ी के सामने बोल भी नहीं सकते हैं। सब लोग मिल करके, और जो आपका पांडित्य है, बड़े बड़े जो पहुंचे हुए जो होश वाले महात्मा हैं, जिन्होंने परम तत्व को पाया है, उनके चरणों में बैठो और इस क्षेपक को निकाल के हटाओ, नहीं तो आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि आने वाली अब जो पीढ़ी है, केवल अंधश्रद्धा पर, केवल तुम्हारे उपदेश पर, केवल तुम्हारे पाखंडपूर्ण इस वेश को धारण कर लेने के बाद वो लोग नहीं मान लेंगे अब तुम्हारी किसी बातों को। तो करना हो ना,
तो ऋग्वेद को उठाओ, अन्य कई ऐसे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनको उठाओ, और उनमें जो विधर्मियों के द्वारा क्षेपक डाल दिए गए हैं, गंदे गंदे क्षेपक डाल दिए गए हैं, उनको वहां से हटाओ। शोध करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा, अगर अपनी परंपरा को अक्षुण्ण बचाना है तो, नहीं तो मुश्किल में डाले जा रहे हो। ये सब काम करने जैसा है। छोटी छोटी बातों में अपनी क्षुद्रता को क्यों प्रदर्शित कर रहे हो? अपने स्वभाव की दुर्बलता को लाकर क्यों बता रहे हो? करने जैसा काम है तो बहुत काम है, मैं बताता हूं ना, करो, तुम्हारे अंदर दम हो तो। जितनी बेकार की बातें हैं, बिना सिर पर की पैर की बातें हैं, उसी पर तुम अपना दिमाग लगाए जा रहे हो, अपनी ऊर्जा लगाए जा रहे हो, अपना पांडित्य बघार रहे हो उस पर। दया आ रही है यार तुम लोगों के ऊपर। मैंने 5,000 लोगों को मैसेज किया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, और लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं कि मैं बताऊं तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। एक महानुभाव ने लिखा, जो मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं से सुन रहे होंगे, कि देखिए महाराज, व्यक्तिगत हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस व्यास गद्दी पर बैठ करके, और जो लोग इस तरह से अली मौला गा रहे हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनके जीवन का प्रभाव तो देखो, उनके जीवन का प्रभाव क्या है समाज पर, लोगों पर, लोगों के दिलों पर। कलुषित जीवन को त्याग करके अपने जीवन को शुद्ध बनाने वालों की तरफ भी तो एक बार चला झांको भाई, देखो। और सुनो, जो लोग ऐसा लांछन लगा रहे हैं कि क्या स्मशान में शादी करना उचित है, जिन लोगों ने वैदिक ढंग से, शास्त्रोक्त ढंग से शादी करा दी है जिनकी, कौन सा तुमने तीर मार लिया है? और कितनी शादियां सफल हुई हैं? जरा उठाओ, दिखाओ, जरा मुझे बताओ तो जरा। और किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण उसका त्रिकाल बापू ने देखा होगा। और अगर स्मशान की अग्नि के फेरे लगवा दिए, आज तक वह दंपति इतना स्वास्थ्य दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, और मुझे लगता है कि आखिर तक वैसा ही चलेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे लोग जो है वह ऐसा ही करें, सारे लोग कर भी नहीं सकते हैं। ये तो कोई कोई जीवात्मा, कोई कोई प्रारब्ध, उसके जीवन का कुछ ऐसा ही होगा। हो सकता है जो तुम्हारे यज्ञ की जो अग्नि है, जो विवाह की जो अग्नि है, हो सकता है किसी जन्म में उसका अभिशाप उसको लगा हो कि बेटा तुम लोग जोड़े कभी जुड़ोगे तो अग्नि का जो हमारा ये स्वरूप है, ये नहीं। किसी अलमस्त अवधूत फकीर के द्वारा जो अग्नि स्मशान में निवास करती है, उसके साथ तुम्हारा जुड़ना संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तुम क्या समझो? ये तो जो व्यक्ति फकीरी को जीता है, परमात्मा को जीता है, जो व्यक्ति धर्म को जी रहा है, जो व्यक्ति अस्तित्व को अपने अंदर समाहित करके और उसमें लीन है, उसके उस विराट स्थिति को छोटे छोटे लोग जो कामनाओं में जी रहे हैं, वासनाओं में जी रहे हैं, जो पैसों के लोभ में भागे जा रहे हैं। अभी यहाँ आश्रम बना रहा है, एक आश्रम यहाँ बना रहा है, कुछ कथाएं हो जाएं, कुछ पैसे आ जाएं, तो एक बड़ी सी गाड़ी खरीद लेनी है, इनोवा खरीद लेनी है, तो ये खरीद लेनी है। अरे खूब मंडूक लोग। तो बस ये समय हमारे गीता क्लास का समय था, लेकिन इतने लोगों ने फ़ोन करके हमसे कहा, और जब मैंने सुना उस दुष्ट, अत्याचारी, चरित्रहीन, भ्रष्ट नरसिंहानंद का वक्तव्य, वो आदमी खुद ही कह रहा कि मैं जेलों में ही रहता हूं। बेटा तुम वहीं रहोगे, तुम्हारे लिए वही जगह सेफ है, और तुम्हारे जैसे लोग वहीं सुरक्षित है, वहीं शोभित होते हैं। वापस मैं चाहूँगा कि तुम वहीं जाओ, बस लॉकडाउन खुलने दो। लॉकडाउन जब लॉकडाउन खुलने दो, उसके बाद मैं आपका साक्षात्कार करता हूँ और देखता हूँ कितने बड़े तुम धर्म के रक्षक बने हुए हो। तो कल से हम लोग, अगर कोई किसी अन्य लोगों के विचार कुछ नहीं आए तो ज़रूर हम लोग पुनः भगवत गीता के 16वें अध्याय का हम लोग पठन पाठन करेंगे, और उसके बाद फिर वैसे ही पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे, और गीता के बाद फिर बाद में भागवत को उठाएंगे, और भागवत का एक एक प्रकरण, एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, चाहे जितना भी समय लग जाए, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो बस आप सभी लोगों ने बहुत शांत मन से सुना होगा, और जिन लोगों का चित्त जरा व्यग्र हुआ है, विह्वल हुआ है, बेचैन हुआ है, जल मरो उसी बेचैनी में। और ऐसा मत समझना कि जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कह दिया, मैं माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है मुझसे माफ़ी मंगवा देने की, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ।
क्योंकि बापू का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है, शास्त्रों का, धर्म को जीवन में जीने का, चरित्र का, जिनका कोई स्थायित्व तो नहीं है, ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जब हिम्मत हो आ जाना, जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा। तो बस आप सभी लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए, सच में जाने दो, मुझे बहुत मना किया गया है, मुझे बहुत तरह की सीमा रेखाओं में बांध दिया गया है, इसलिए मैं छलांग नहीं लगा पा रहा हूं, नहीं तो हरे नमः। आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, अपने शब्दों को यहाँ पर मैं अर्थ विराम दे रहा हूँ। पुनः हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे 11 से लेकर के 12 तक की गीता क्लास में। तो बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति 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 शांति।